नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ बयानबाजी के बाद मिली तथाकथित धमकी के प्रकरण को लेकर मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसको विराम देने का प्रयास किया। इसमें शिकायत करने वालों ने पुलिस प्रशासन के अफसरों पर आभार भी जताया है। भारतीय किसान यूनियन अटल के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने रविवार को शहर के एक रेस्टोरेंट पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी भी मौजूद रहे। अमित ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय किसान यूनियन अटल के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने 28 अगस्त को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हम भी मौजूद थे, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ ज्ञापन दिया गया था और इसी को लेकर टिकैत गुट के कार्यकर्ता न सिर्फ उन्हें फोन पर धमकी देते हैं, साथ ही उनके साथ ही विजय प्रताप सिंह को भी उनके प्रतिष्ठान पर जाकर 5 अज्ञात व्यक्ति जो खुद को टिकैत गुट का बताते हैं और बोलते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ ज्ञापन कैसे दिया। आरोप लगाया कि इसके बाद जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करते हुए वह लोग कार में फरार हो गए। उन्होंने कहा कि इस उपरांत विजय सिंह ने पिताजी किरणपाल ठाकुर द्वारा एसपी सिटी और थाना नई मंडी को कार्यवाही के लिए तहरीर दी थी। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो विजय प्रताप सिंह व उनके व्यापार मंडल के साथ ही एसएसपी से मिले और अपनी बात रखी। गत रात्रि संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत द्वारा विवादित बयान राष्ट्र हित में नहीं है, इसका वह विरोध करते हैं। किसान हितैषी मुद्दों में हम सभी एक साथ हैं। हम राकेश टिकैत के साथ भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि इस प्रकार का कोई बयान देता है तो उसका हम विरोध करेंगे। यही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसी सप्ताह में एक बांग्लादेश जैसे बयान पर यहाँ आकर ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन को देने के बाद हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हमने लोकतंत्र में अपनी बात रखकर कोई अपराध किया है। सबसे पहले उससे अगले दिन हमें फ़ोन आया, जिस फ़ोन पर जो है हमें धमकियाँ दी गई। मैं दिल्ली में उस समय मौजूद था, तो वहाँ के थाना क्षेत्र में मैंने एनसीआर दर्ज कराई। उसके एक ही घंटे बाद मुझे ये सूचना मिलती है कि मेरे साथी श्री विजय प्रताप सिंह के प्रतिष्ठान पर कुछ अज्ञात व्यक्ति पहुंचते हैं। उनके द्वारा उनको धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इस तरीके से आप ज्ञापन कैसे दे सकते हैं। वो हमारे नेता हैं, उन्होंने अपने आप को उस संगठन से जोड़ा। इसके बाद मेरे साथी जो उनके फादर हैं, वह थाना क्षेत्र जो उनके क्षेत्र का थाना, वहाँ पहुँचे। एसपी सिटी साहब से मुलाकात की, उन्होंने अपनी तहरीर दी और उन्होंने कहा कि हम संगठन के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं और इस तरीके से जो है व्यापारियों को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा तो हम लोग व्यापार कैसे कर पाएंगे। हमें सुरक्षित किया जाए, इस पे आवश्यक कार्रवाई हो। जिसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चूँकि हमारे साथी एक व्यापारी भी हैं, तो उनके व्यापार संगठन ने भी हमारी सहायता की और उन्होंने एसएसपी मुजफ्फरनगर से बात करके कहा कि हमारे व्यापारियों को इससे ना धमकाया जाए और इससे परेशान ना किया जाए। तब जाकर आज हमको ये जानकारी मिली कि 31/8 को 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपने जो प्रदर्शन किया था, उसमें जो आरोप लगाए गए थे टिकैत गुट पर, वो किस आधार पे आपने आरोप लगाए? देखिए, जैसा उन्होंने कहा मैंने उसके आधार पर आरोप लगाए और आरोप मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। आरोप की पुष्टि करेगा प्रशासन, आरोप की पुष्टि करेंगे अधिकारी कि आखिरकार मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है। क्या वो जो कह रहे हैं, क्या उससे हमारे देश को कोई हानि हो सकती है, कोई चोट पहुंच सकती है। भाई मैं ये कह दूं कि आज मैं जो है इनके यहाँ जाऊंगा और इस बार कोई चूक नहीं करूंगा, तो ये मेरा कहना ठीक नहीं है ना। उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये किसानों का जाना प्रतिबंध है? नहीं, किसानों का जाना प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई संसद को घेर थोड़ी सकता है। जो लाल किले की घटना को आप उससे जोड़ रहे हैं ना, कि लाल किले पर जैसा हुआ वो संसद में हो सकता था उस दिन। अपने बयान पर आप बीपी बने हुए जो पहले मैं देखिए, मैं बिल्कुल उस चीज को फिर कहूंगा, सरकार हो, किसान संगठन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, देश के प्रति यदि कोई इस तरीके की बात कहते हैं तो हम उनका विरोध अवश्य करेंगे। लेकिन किसान की जब बात होगी, किसान के मुद्दों की जब बात होगी, तो हम उन्हीं संगठनों के साथ आपको एक मंच पर दिखाई देंगे। फिर यही सवाल है, क्या अगर किसान परेशान होगा देश का, क्या वो संसद का घेराव नहीं कर सकता? संसद का घेराव करना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र का घेराव, लोकतंत्र के मंदिर का घेराव करना बिल्कुल अनुचित होगा। ये घेराव करना उचित नहीं है। अब जो 5 अज्ञात लोगों का मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं जल्द? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो भी उसमें आईओ नियुक्त हुए हैं वो जांच करके उनको आइडेंटिफाई करें, उनका वाहन आइडेंटिफाई करें और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। भविष्य में भारतीय अटल जो है किस तरह के निर्णय लेके प्रदर्शन के लिए जनता के बीच में उतरेगा, जनता के हितों के बारे में?
देखिए, अटल एक अलग ही नीतियों पर काम करने के लिए बना है। अटल की नीति है, चाहे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टोलों का घेराव ना कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रोडों को चौकबंदी ना कर सकें, हमारी नीति है गांव में सरकारी विद्यालयों में जाकर चौपाल बनाकर। देखिए, मैंने बहुत अच्छी चीज़ जो है अपने संगठन की नीतियों में लाया हूं, जिसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूं। शायद मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से और संगठन जब ये जानेंगे तो वो भी हमारी इसी विचारधारा पर कार्य करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम किसान की लागत और उसकी आय को देखें तो जिस तरीके से बार बार हम ये कहते हैं कि भाई इनकी आय जो है वो 4 गुनी हो जानी चाहिए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। 4 गुनी होने का अर्थ ये है कि एक झोंपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति भोजन भी नहीं खा सकेगा, ना सब्जी खरीद सकेगा, ना राशन खरीद सकेगा, क्योंकि जब 4 गुना महंगा राशन मिलेगा तो वो खा ही नहीं पाएगा। इसलिए किसान को, जवान को अपनी इच्छाओं को मारते हुए काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम संगठनों को ऐसा करना चाहिए कि जहां उनकी आय में पैसे से उनके खर्चे होते हैं, जैसे कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो शिक्षा संस्थान हैं, उन पर हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं प्राइवेट संस्थानों से ज़्यादा योग्य टीचर, अध्यापक जो बीएड, टेट, पीजीटी, टीजीटी करके आते हैं, वो ज़्यादा अनुभव उनको होता है। हमारे किसानों के बच्चे कैंप के, हम लोग वहाँ जाके कैंप लगाएं, उनको उस तरफ भेजें कि प्राइवेट में फ़ीस देने से अच्छा है हम एक योग्य टीचर से उनकी शिक्षा दिलवाएं। ऐसे ही जिला अस्पतालों में हमारे यूनियन के लोग जो तहसीलों में दिखते हैं और आपके ये जो हमारा जो डीएम आवास होता है वहाँ दिखते हैं, डीएम कार्यालय दिखते हैं, इसी तरीके से हम लोग अस्पताल में दिखने चाहिए। यदि हमारे लोग जो है अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो उनकी सहायता करें। एक प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर है तो कैसे? नहीं तो कौन करेगा? किसान तो भोला है ना, उसको पता ही नहीं है। संगठन क्यों बनाए गए हैं? फिर हम जा रहे हैं, हमारी तरह और भी जाएं, पहुंचे, बात रखें सरकार के आगे। सरकार की इच्छा ही नहीं है टीचर भर्ती करने की। नहीं, सरकार की इच्छा कब तक नहीं होगी? क्या इससे पहले क्या हमारे मुद्दों को सरकार ने पूरा नहीं किया कभी? जो हम ये सोच लें कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती। जो किसानों की आय दुगनी होगी? नहीं, आय दुगनी नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि आय को दुगनी या 4 गुनी को सोचकर हम लोग अगर रोड पर बैठेंगे, टोल पर बैठेंगे, तो उससे किसान का हित नहीं होने वाला है। किसान का हित होगा उसकी आर्थिक सहायता करने पर। सरकार वादा करेगी कि 2022 तक आय दुगनी करेंगे, तो किसान उसे सरकार भी याद नहीं दिलाएगा। सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार के खिलाफ आवश्यकता जब पड़ती है, अवसर मिलता है, किसान संगठन अग्रसर रहते हैं और आगे भी रहेंगे एक ही मंच पर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।